रास्ते में मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली और थोड़ी सी नहर के पीछे ये हम रांदली पुल पहुंच गए थे। रोड इतना ज़्यादा ख़राब था कि बस फ़ोन मेरे हाथ से सिर्फ गिरा नहीं, बाकी कोशिश तो पूरी थी इसकी भी कि फ़ोन गिरा ही दूँ आज इसके हाथ से। रुक जो गिर जाएगा। हम लोग पहुंच गए हैं देवनगर। आगे से दिखाऊंगी अच्छे से आपको मंदिर, और फिर हम लोगों को बनाना है प्रसाद। डेविड चले गए हैं प्रसाद बनाने। शौर्य को लाई थी रोटी, बेचारे की तबीयत खराब होगी रास्ते में। अब इसको भूख लगी, रोटी खा रहा है चलते चलते। दूसरे नु पकड़ो ये रोटू। शौर्य आया है कुछ ऐसे बनके टोपी नहीं लगाता है। अब मिलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खराब है, हम लोगों को यहाँ जाना है नीचे। देवनगर में जो हूँ दूसरी बार आई हूँ, तो ये सामने वाला मंदिर जब मैं पहले आई थी तब नहीं बना था, क्योंकि मैं शादी वाले मतलब शादी के हफ्ते 10 दिन में ही आई थी। तो अब तो ये मंदिर भी बन चुका है, प्रतिष्ठा होने वाली है शायद मंदिर की। और यहाँ पे होता है अभी बिरसी होती है देवनगर की, और ये जो चोटी दिख रही है ऊपर इसके बिल्कुल पीछे को बहाली है। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, क्योंकि बल्कि हमारे घर जहाँ पे बहाली में हमारा घर है तो इधर उधर को ज़्यादा नहीं दिखता है, वहाँ से गांव से फिर अच्छा व्यू है, पर यहाँ से भी बहुत सुंदर दिखता है। मैंने डाला है आज अपने शादी वाला पेटीकोट, और ये कोटी भी तब की है। सब कुछ डाठू तो नहीं है तब का। जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, फिर डॉगी आता है। एक छोटा सा टफी ना इसके पीछे पड़ गया था, ये खा रहा था रोटी और डस्टबिन डालना पड़ता। डेमाम पिट्टी करते हैं, टुकू करो। और वो पड़ गया था इसके पीछे। हाँ खा लो। यहाँ पहुँचने में ना हम लोगों को शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि गाड़ियाँ भी मिलती रही, साइड पास भी नहीं मिला। और जो शौर्य है ना, शौर्य की तबीयत भी ख़राब थी, तो बार बार बेचारा जैसे चलती हुई गाड़ी से उल्टी नहीं कर सकता ना, फिर बार बार गाड़ी रोकने को बोल रहा था कि मामा उल्टी आई, रुको रुको। फिर उल्टी तो नहीं की, मतलब इसने ना कुछ खाया ही नहीं था, तो उल्टी कहाँ से करता। सुबह इसको ब्रेकफास्ट दे रहे थे तो 7 बजे तो सो के ही उठा था, तो सो के उठ के तो कैसे खाना था इसने। तो अब जाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये रोटी खा ले। घी वाली रोटी बनाई है, इसको ऐसे थोड़ा घी लगा के, नमक लगा के, और फिर जाएंगे उस साइड को। वहाँ पे प्रसाद बन रहा होगा, डेविड बना रहे होंगे। और भी है, बहुत लोग आए। तो जो पुजारी जी है ना, उनकी कॉल आ गई थी कि भाई जल्दी आ जाओ। और भी है, वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे रामपुर। मिलेंगे आपको मंदिर के अंदर। चलो देमाम को नमस्ते कर दो फिर। जब मैं पहले आई थी शादी से पहले, तब ये वाला मंदिर बिल्कुल भी नहीं बना था ऐसे, अब बन चुका है। यहाँ पे देवता जी रहते हैं, जो परले वाला पत्थर की छत वाला, मतलब जो दिख रहा है अभी इस वाले मंदिर में। मम्मा चलो 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 तो मम्मा चलो। पुजारी जी की परमिशन लेके जो है मैं किचन में आई, तो उन्होंने बोला कि हाँ आ सकते हैं यहाँ पे। मुझे लगा था पता नहीं आते होंगे कि नहीं, तो शौर्य ने फ़ोन उठाया था
और डेविड बना रहे थे प्रसाद। प्रसाद बनाने के बाद हम मंदिर की तरफ निकले। शौर्य और शौर्य के पापा अंदर थे। शौर्य कभी हग कर रहा था तो कभी किस कर रहा था, कभी उठाने की कोशिश कर रहा था। दीप्ति जी को तो मैं बाहरली साइड से वीडियो ले रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे मंदिर में वीडियो। मुझे वैसे भी डर लगा रहता है। उसके बाद जो है हमने शौर्य के थोड़े से बाल काटे शिवलिंग के सामने और जो है दीप्ति जी को उठाया। फिर जो भी था लेन देन का वो हम लोगों ने किया। और इसके बाद मंदिर के बाहर जो है ना एक कुआं सा था पहले, तो उसमें पानी था, अब जो है बिल्कुल सूख गया है ये वाला। और मंदिर के साथ ही जो है पत्थर की बिल्कुल बहुत सुंदर डिज़ाइन किया है पत्थर पे। मुझे लगा ये खोखले हैं पर नहीं, ये पत्थर गोल ही है, मतलब हैवी है बहुत। और ये फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। और ये है मंदिर का गेट बाहर से, जो कि मैंने ही बंद किया, मेन गेट जहाँ से एंट्रेंस है मतलब घर आते हुए। फिर हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए क्या 1-1.5 घंटा जो पुजारी जी के घर में बैठे। ये उनके 2 बच्चे हैं। और फिर जो भी मैंने पेटीकोट वगैरह डाला था वो मैंने यहीं पे चेंज किया, मतलब यहाँ से मैं फिर सूट पहन के रामपुर गई। और जो पुजारी जी का बेटा है वो बेचारा ना मेरे पीछे बहुत रोने लग गया कि भाई मैंने भी जाना है घूमने। मुझे बहुत बुरा लगा उसका। छोटा सा है, अभी 1.5 साल का है शायद। तो अब हम लोग चल पड़े थे रामपुर। हम लोग पहुंच गए थे रामपुर। और शौर्य वैसे तो खुद चल रहा था पर ऐसे भाग रहा था ना, मतलब कि गाड़ी से भी नहीं डर रहा था, इसलिए इसको उठा के करना पड़ा। और फिर मैं सनग्लासेस लगाए थे और फिर वो मांग लिए। और पूरे दिन ये ऐसे ही कार्टून बना रहा मेरे सनग्लासेस डाल के। और इसके जो बाल है ना वो बहुत सुंदर लग रहे थे और मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये कैसे कट करवाने हैं। फिर हम लोग इसको नाई के पास लेके गए, मतलब सैलून में। तो भाई जो इसने यहाँ पे हंगामा किया ना वो तो पूछो मत। इतना रोया कि मतलब इसको संभालना मुश्किल हो गया था। बस ऐसे मत रहो। कुछ नहीं करना है। ये बुआ भी पिलाई गई थी। बुआ अच्छा ले लो ना। देखो पापा भी कट करेंगे अभी करेंगे। कुछ नहीं। ये देखो वो क्या कर रही है। शौर्य को जो है 2-4 ट्रिमर लगाए उस लड़के ने, फिर वैसे ही छोड़ दिया और बेचारा नहीं पूरे दिन वैसे ही रहा। और फिर घर आते हुए जो है इसको मतलब रामपुर से हमारे साथ आरुषि आई खनोटू तक। और रास्ते में ये नोगली से थोड़ा पीछे को जो है सोने लग गया था। और फिर हमने ना इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये तकलेज के नज़दीक आके सो जाए। और फिर गाड़ी में ऐसे ही मस्ती लगा था करने। और तकलेज पहुँचे तो बिल्कुल कोमा में जा चुका था। और बेचारा फिर देखो मेरे बच्चे के बाल काट दिए। और इसके इतने सुंदर बाल थे कि जब ये काटे ना तो मेरे को बहुत रोना आया। और मैं बहुत मतलब कि बहुत दुख हो रहा था। है तो खुशी की बात है क्योंकि चलो ये मुंडन तो होना ही था और बाल भी काटने ही थे। पर पता नहीं ये एक स्टेज होती है जिस पे बच्चा स्टेप पे मतलब कि एक कि बच्चा बढ़ रहा है। तो वही दुख था कि मतलब आज ये इतना बढ़ गया है कि मुंडन हो गया है, इसके बाल काट दिए हैं, इसकी लुक चेंज हो गई है कि जैसा ये मासूम दिखता था अब वैसा नहीं दिखेगा क्या, मुझे लग ही रहा था देखते देखते ही। और मेरे ना आंसू ही निकल गए यहाँ पे बैठ के। और बेचारा ये ना पूरे दिन रामपुर में भागम भाग करता रहा। मैंने इसको सुलाया नहीं। और यहाँ पे बेचारा ऐसे सोया था कि दाएं बाएं जब इसको किया ना बिल्कुल इसको पता नहीं चला कि ट्रिमर चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आगे पीछे से मतलब जागा ही नहीं, ये इसको पता ही नहीं चला। अब चलते हैं घर।
फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाली। मॉइस्चर पड़ा था गाड़ी के अंदर इसलिए क्लियर नहीं था व्यू। ये जो है शौर्य जस्ट अभी जागा ये है और टोपी उतारी है इसने अपने सिर से। कहाँ में बेटू की बाहू? वो भी लाएगी शोए की बाहू ना, जगू भैया ने ले गए। कुछ टाइम बाद आएंगे। हैंडू लगाओ तो कैसा लग रहा है? जैसे मामू है ना, दे भैया के पापा ने भी तो ऐसे ही किए अपने बाऊ, है ना? है सोए लाएगी अभी जगू भैया की बाहू। रामपुर में ले गए बाऊ बेटू, जब हम रामपुर जाएंगे ना तब लाएंगे, है ना? आपने रखे ना रामपुर में। हम लोग जो है ना घर पहुंच गए हैं और उतरते हुए ना मैंने शौर्य को बोला कि हमारे साथ आरुषि आई खनोटू तक। तो शौर्य ने पूछा कि आरुषि दीदी कहाँ है, तो मैंने बोला कि वो चली गई है और साथ में तेरे बाल लेके गई। शौर्य को बालों की याद आई, टोपी उतारी और देखने लगा कि बाल कहाँ है और बेचारा ना परेशान सा हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि जब रामपुर जाएंगे तब बाल वापस ले आएंगे, रामपुर में रह गए बाल। तो मुझे तो बहुत दुख है उसके बाल काटने का। मेरे तो बस मतलब कि रोना, मतलब रो पड़ी मैं तो वहां पे बाल काटते काटते ना, जब उसके बाल काटे मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उसके बाल जो है संभाल के रखे हैं, ज्वेलरी बनाऊंगी मैं उसकी। और अब लगी हूँ आटा नूडल बनाने इन दोनों के लिए। इसमें जो है मैदा नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब अलग टेस्ट है जो हमारी जो मैदे वाली मैगी होती है उससे, पर अच्छा है। चलो बच्चों के लिए और जो खाता है उनके लिए अच्छा है। मैगी बनाऊंगे तो कल डेविड के मामा के घर में चबर का है, तो डेविड शाम को ही चले जाएंगे आज। और वहीं रहेंगे क्योंकि काम वाम होगा सुबह जल्दी। तो कुछ नहीं, फिर मैं और शौर्य घर में रहेंगे। देखते हैं आज, अभी तो नहलाऊंगी इसको बहुत सारे बाल चिपके हुए हैं। डेविड ने भी, हाँ जी अच्छा, डेविड ने भी हेयर कट किया और शौर्य ने भी हेयर कट किया। तो दोनों के जो है ना बाल है बहुत ज़्यादा, तो मैंने पानी तो लगा दिया था गर्म करने के लिए। अब भूख लगी होगी, अब इसको नूडल बनाऊंगी और फिर दूध वगैरह लाएंगे। जो मैडम के हस्बैंड भी हम लोगों को पंकज रामपुर में मिले थे, थोड़ी देर हम लोग साथ ही थे, मतलब कुछ टाइम पर मैं वीडियो नहीं ले पाई, मतलब ध्यान में ही नहीं रहा। तो अब वो भी पहुंचने वाले होंगे, फिर दूध वगैरह लेंगे, दूध वगैरह लाएंगे और फिर देखेंगे क्या बनता है। मिलेंगे आपसे बाद में, बाय बाय। कैसी लग रही है शौर्या? अच्छी बोलो। अच्छी नहीं लग रही बेटू आपको? नहीं लग रही ना आपको? मम्मा को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैगी बनाने के बाद जो है मैंने शौर्य को नहलाया और फिर मैगी वगैरह खाई शौर्य ने, शौर्य के पापा ने, और दूध पिया शौर्य ने। और फिर उसके बाद ये यहीं पे खेल रहा था। हम लोग दूध लेने गए और वापस आके डेविड भी चले गए थे अपने मामा के घर, क्योंकि वो वहीं पे थे रात को। और फिर हम लोग भी लेट ही सोए, 10-11 बजे ही सोए, मैं और शौर्य भी। आप सुंदर लग रहे हो, सो क्यूट।